किसी बड़े से हाईवे पे अगर कोई गड्ढा बन गया है तो वहां पर सिर्फ मिट्टी डाल देने से चलेगा कि आप वहां पर एक अच्छे से डामर वाला लेवल वाला रोड बनाना चाहेंगे। बस यही एक गलती की वजह से हम एक ही परेशानी से, एक ही बीमारी से बार बार लड़ते रहते हैं। हर थोड़े थोड़े अंतर पर वो बीमारी फिर से हमारे शरीर पे हमला करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघव पुजारा, आप सभी का हेल्थ पार्टनर। स्वागत है आप सभी का हमारी इस चैनल नेचुरली हेल्दी में। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों की क्षमा याचना चाहूँगा क्योंकि बहुत समय से व्यस्तता की वजह से मैं वीडियो आपको नहीं दे पाया, नॉलेज शेयर नहीं कर पाया। मैं एक नेचुरोपैथी और योग का साधक हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो जैसे जैसे पढ़ाई करता जाता हूँ, स्टडी करता जाता हूँ, कुछ अनुभव मिलते हैं, वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और उससे ही हमारी जो हमारी मानसिकता बनी हुई है, रोग ओरिएंटेड मानसिकता, उसी को चेंज करके एक हेल्थ की मानसिकता बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं सब साथ में मिलके। तो ऐसा ही एक नॉलेज शेयरिंग आज मुझे आपके साथ करना है। एक पेशेंट ने मुझे एक प्रश्न पूछा, उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि ये प्रॉब्लम तो सभी को है। उसने मुझे पूछा कि सर मुझे बार बार मैं यही प्रॉब्लम से क्यों परेशान हो रही हूँ, क्यों मुझे यही तकलीफ बार बार हो रही है, हर मुझे 2-4 महीने में, 6 महीने में आपके पास ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आना पड़ता है। ठीक भी हो जाता है, एकदम अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा बार बार क्यों होता है? क्या इसकी कोई जड़ मूल से इलाज नहीं है? क्या मैं परमानेंटली ठीक नहीं हो सकती हूँ? ये प्रश्न आपको भी होता होगा, बहुत से लोगों को होता होगा, आपके आसपास भी कई लोगों को ये प्रश्न होता होगा। तो इस बात को हमें ध्यान से समझना होगा, अच्छी तरह से समझना होगा कि क्यों हम बार बार एक ही प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। देखिए, हेल्थ क्या है? हमारी एक कंप्लीट हेल्थ होती है, हमारी एक इम्यूनिटी कंप्लीट होती है, जो कि एक अच्छे से हाईवे जैसी होती है, जिसके ऊपर हम बहुत ही अच्छे से गाड़ी चला सकते हैं। कोई भी छोटी मोटी तकलीफें वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करती है। वैसे ही हमारे एनर्जी का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। उस एनर्जी के स्ट्रक्चर में, उस इम्यूनिटी के स्ट्रक्चर में, उस हेल्थ के स्ट्रक्चर में जब कोई बीमारी आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तब वहाँ पे एक गड्ढा हो जाता है, एक गड्ढे जैसा हम मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, तुरंत जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। आप चाहे नेचुरोपैथी, अगर एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो तो सिर्फ उसके ऊपर प्लास्टर करने जैसा हो गया कि बस गड्ढा दिखना नहीं चाहिए। ये आजकल हमारी मानसिकता हो गई है। आप देख पाएंगे कि घर में भी, हमारे रूटीन लाइफ में भी हम यही काम करते हैं, सिर्फ अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दीवार के ऊपर अगर अंदर से दीवार खोखली हो रही है तो हम उसके ऊपर अस्तर लापी कर देंगे, दीवार के अंदर कुछ नहीं करेंगे। अगर हमारे दरवाजे के अंदर दीमक लग गई है तो हम ऊपर से सनमाइका लगा देंगे, अंदर कुछ नहीं करेंगे। क्यों? कोई भी आता है तो अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छा दिखना भी चाहिए और अच्छा होना भी चाहिए। तो यहाँ पर ही फ्यूजन मेडिसिन का इंपॉर्टेंस आता है, हॉलिस्टिक अप्रोच का इंपॉर्टेंट आता है। हमें हॉलिस्टिक अप्रोच से चलना चाहिए। अगर हमें जरूरत पड़ती है, हम एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं तो दैट्स ओके, लेना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। मेडिसिन का जन्म ही इसीलिए हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद हमें उसे ठीक ही नहीं करना चाहिए। देखिए, यहीं पर हमारी गलती होती है कि ठीक दिखना और ठीक होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमें कई बार सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा रोग ठीक हो गया, अच्छा हो गया। हमें मान लीजिए हमें सर्दी जुकाम हुआ है तो हम जैसे ही मेडिसिन लेते हैं हमें ठीक हो जाता है, लेकिन सर्दी होना, जुकाम होना ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब तक वो बलगम, जब तक वो कफ बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक वो अंदर ही पड़ा रहेगा। अगर हम बाहर से उसके ऊपर सनमाइका लगा देंगे, यानी कि अगर हमने बाहर से उसको क्लियर कर दिया, उसका सिम्टम निकल गया, रनिंग नोज बंद हो गया, खांसी आनी बंद हो गई, बलगम निकलना बंद हो गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि सारा बलगम निकल गया है बाहर, वो अंदर ही है, सिर्फ हमने बाहर निकलना बंद कर दिया। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम होता है कि हमें अच्छा लगने लगता है लेकिन बीमारी गई नहीं होती है, वो अंदर ही होती है। फिर धीरे धीरे ऐसा बार बार करने से वो बड़ी बीमारी बन के बाहर आती है। अगर आप नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक या ऐसी कोई ट्रीटमेंट, योग की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी हम यही गलती करते हैं। ये हमारी मानसिकता हो गई है। हम ट्रीटमेंट लेते हैं, लेते जाते हैं। जिस दिन हमें अच्छा लगता है
यानी कि ऐसा लगता है कि हाँ ठीक हो गया, उसके दूसरे ही दिन हम तुरंत ही ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, डॉक्टर को फोन करके बता देंगे। तब तक हम बराबर से टाइम निकालेंगे शरीर के लिए, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी सिम्टोमेटिक रिलीफ यानी कि अच्छा लगने लगा, वैसे तुरंत ही हमें सारी तकलीफें एक साथ आने लगेगी टाइम निकालने में शरीर के लिए। मौसी जी आ गए हैं, फूफा जी के यहाँ पे शादी पे जाना है, या ये है वो है, कुछ न कुछ बहाने निकाल के हम ब्रेक लेने लगेंगे, फिर धीरे धीरे वो ट्रीटमेंट बंद होने लगेगी। डॉक्टर आपको बार बार कहता रहेगा कि भाई आप ट्रीटमेंट चालू रखो, तो हम क्या बताएंगे कि सर अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं लग रही है। यही मानसिकता हमें बदलनी होगी। अगर आप देख रहे हैं कि रोड पे गड्ढा हो गया है, तो उसको सिर्फ मिट्टी डाल के लेवलिंग कर देने से रोड ठीक नहीं हो जाता है। ये एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। वहां से हम बाइक भी चला सकते हैं, लेकिन रोड ठीक नहीं हो जाता है। वहां पर ऊपर डामर का पूरा लेयर डालना पड़ता है, ऐसा मजबूत बनाना पड़ता है कि ऊपर से बड़े से बड़ा व्हीकल चला जाए तो भी उसे तकलीफ ना हो, और चाहे कितनी भी बारिश आ जाए तो भी उसे तकलीफ ना हो। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही बारिश हुई वैसे ही तुरंत गड्ढा फिर से हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी है वो तो धुल जाएगी। वैसे ही हम हमारे शरीर के साथ यही बात हम दोहराते हैं, यही बात हम करते हैं कि जैसे ही ठीक लगने लगता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ लगने लगता है, हम तुरंत ही ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। ये तो मिट्टी डालने वाली बात हो गई। जिस दिन आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है, अब मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उस दिन के बाद आपकी ओरिजिनल ट्रीटमेंट शुरू होती है, जो कि स्ट्रेंथ बिल्डिंग ट्रीटमेंट होती है। उसके बाद ही तो हम इम्यूनिटी पे काम कर पाते हैं। अगर ये लेवल है, पहले गड्ढा है, तो हमें ये लेवल पे तो उसे लाना पड़ेगा, उसके बाद हम इम्यूनिटी को बिल्ड कर पाएंगे। तो उसके बाद की जो ट्रीटमेंट होगी वो इम्यूनिटी बिल्डअप की, वो हमारी बॉडी के ओरिजिनल स्ट्रेंथ की ट्रीटमेंट होगी, जो कि बहुत ही जरूरी होती है। वो ही कचरा निकालने की ओरिजिनल ट्रीटमेंट होती है, यानी कि उसे ही ट्रीटमेंट कहा जाता है। तब तक तो हम जो आग लगी हुई थी हम उसे बुझा रहे थे। आग लगने के बाद सिर्फ बुझाना ही इतना ही नहीं होता है, फिर उसको पूरा स्ट्रक्चराइज करना पड़ता है, उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है और उसको पहले जैसा बनाना पड़ता है। उसी तरह से हमें भी हमारे शरीर को ट्रीटमेंट देके जिस दिन हमारे रोग में अच्छा लगने लगे, उसके बाद हमें कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन की ट्रीटमेंट तो लेनी ही चाहिए। तब जाके वो स्ट्रेंथ इतनी बिल्डअप होगी कि अगर दूसरी बार वही रोग, वही बीमारी, वही प्रॉब्लम आती है, तो हमारा बॉडी उसके साथ लड़ पाएगा, उसके साथ फाइट कर पाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी इतनी बिल्डअप हो जाएगी। ये चीज को ध्यान में रखिए, ये चीज सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये परेशानी सबको होती है। ये हमारी मानसिकता है, हम रोग निकालना नहीं चाहते, हम सिर्फ अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा लगना चाहते हैं। तो ये मानसिकता बदलनी होगी, स्वस्थ रहना होगा तो जरूर ये मानसिकता बदलनी होगी। और स्वस्थ रहने के बारे में सोचिए, स्वास्थ्य के बारे में सोचिए। जिसका चिंतन करेंगे वही हमें मिलेगा। रामो भूत्वा रामम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। हम स्वास्थ्य का चिंतन करेंगे तो स्वास्थ्य मिलेगा, हम रोग का चिंतन करेंगे तो रोग मिलेगा। तो स्वास्थ्य का चिंतन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के आप बार बार हमसे जुड़े रह सकते हैं, बार बार हमारे वीडियोस ले सकते हैं, सुन सकते हैं। और आप मुझे बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, किस विषय पर आप जानना चाहते हैं। तो ये शेयरिंग का जो लेन देन का, आप ले का जो रिश्ता है वो बना रहेगा। आप मुझे बताइए, उस टॉपिक पे मैं आपको अपना नॉलेज देता रहूँगा और इसी तरह से हम एक पूरे विश्व में स्वास्थ्य की मेंटालिटी बना देंगे एक दिन। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।